दिल्ली एनसीआर का कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना, जिसे दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है, जो मौजूदा वक्त में दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। अब नीरज भवाना किसी बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठकर ही प्लानिंग कर रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से बड़ी कार्रवाई की है पिछले 3 दिनों के अंदर, उससे नीरज भवाना के इस प्लान को कहीं ना कहीं आप नाकाम कह सकते हैं कि नाकाम हो गया। आपको याद होगा, हमने 2 दिन पहले आपको एक खबर बताई थी कि नीरज भवाना गैंग का एक बदमाश, जिसका नाम सोनू बताया गया था, दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ा था एक बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो कार के साथ, और उस कार में दिल्ली पुलिस को 4 अवैध पिस्टल और 70 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। तो उस कार के बारे में भी खुलासा हुआ कि वो कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, वो कार कहाँ खड़ी की जाती थी, और उस कार का इस्तेमाल नीरज भवाना गैंग के बदमाश किस लिए करते थे। लेकिन कल एक और बड़ी घटना हुई। नीरज भवाना गैंग के एक बदमाश को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 117 साल पुरानी पिस्तौल के साथ पकड़ा, और इसके बाद ये भापना कि नीरज भवाना किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए प्लान बना रहा है, दिल्ली पुलिस के लिए मुश्किल नहीं था। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने नीरज भवाना के विजयनगर कॉलोनी स्थित एक घर पर छापेमारी की है, जो घर नीरज भवाना के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है। और वहां पर जाकर दिल्ली पुलिस को ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं, जिसके बाद ये जानकर दिल्ली पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई वहां पर जो कुछ देखने को मिला। तो क्या हुआ नीरज भवाना के उस घर में, विजयनगर कॉलोनी वाले में, जिसके बाद दिल्ली पुलिस जब सच्चाई जानती है तो वाकई में पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बताएंगे आपको विस्तार से, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें, लेकिन अलग अंदाज में। दरअसल इसी हफ्ते की शुरुआत में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA, जो गृह मंत्रालय के आदेश पर उत्तर भारत में 2 बड़े गैंगस्टरों के सिंडिकेट पर नकेल कसने के लिए जो बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की हैं, उसी कार्रवाई में अब नीरज भवाना, देवेंद्र बंबिहा, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ जैसे तमाम बड़े बड़े गैंगस्टरों के ठिकानों पर छापेमारी किए गए हैं। और ये छापेमारी UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत की गई है। इसके खिलाफ पहले ही ये मामला दर्ज हो चुका था, लेकिन इस कार्रवाई में जहां कई सारे गैंगस्टरों के ठिकानों पर बहुत कुछ NIA को मिला, तो वहीं कई सारे गैंगस्टरों के ठिकानों पर कुछ भी नहीं मिला। तो इसी कड़ी में जब दिल्ली पुलिस पूरे दिल्ली में सक्रिय होती है, नीरज भवाना गैंग के 2 बदमाश एक एक करके पकड़े जाते हैं, तो दिल्ली पुलिस को यह पता करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है कि नीरज भवाना गैंग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था। तो दिल्ली पुलिस एक टीम बनाती है, और उस टीम का काम होता है कि नीरज भवाना के बारे में, नीरज भवाना के गैंग के बारे में, और ख़ास तौर से इस बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो कार के बारे में पता करना कि ये बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो किसकी है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, और इसका किस काम में इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है नीरज भवाना के विजयनगर कॉलोनी वाले घर पे, और वहां पर छापेमारी करती है। और इस छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस को वो जगह मिलती है जहां पर ये स्कॉर्पियो कार खड़ी की जाती है। वो घर नीरज भवाना के पिता के नाम पर है, और वहां पर एक और गाड़ी जो MJ हेक्टर है वो भी बरामद होती है पुलिस को, जो कि नीरज भवाना के पत्नी के नाम पर बताया जा रहा है। अब दिल्ली पुलिस को वहां पर एक लड़का भी मिलता है जिसका नाम है सचिन उर्फ गोलू, और सचिन उर्फ गोलू दिल्ली पुलिस को ऐसी ऐसी जानकारियां देता है। कई सारे हथियार बरामद होते हैं, प्रॉपर्टी के कागजात बरामद होते हैं, जिससे दिल्ली पुलिस को ये अंदाज़ा लगाने में मुश्किल नहीं होता है कि नीरज भवाना बड़े वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। दरअसल पहले उस लड़के के बारे में आप सुन लीजिए। तो लड़का जो है सचिन उर्फ गोलू, वो उत्तर प्रदेश के शामली जिले का रहने वाला है, और वो अभी 2022 में ही नीरज भवाना के वीडियो सोशल मीडिया पर देखा करता था, और नीरज भवाना से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि वो नीरज भवाना की गैंग में शामिल होने के लिए अपने घर को छोड़कर यहाँ पर सीधे नीरज भवाना के घर पे आ गया। और उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में आप सुनेंगे तो वाकई में चौंक जाएंगे। वो BBA पास आउट है, BTC कर रखा है, CTET वो क्वालिफाइड है, यानी कि एक पढ़ा लिखा इंसान है, और पढ़े लिखे होने के बाद भी उसे अपराध की दुनिया में आने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं हुआ। वो नीरज भवाना को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित था। खैर, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो भी पुलिस की हिरासत में आ चुका है। शायद वो अब जिंदगी भर पछताएगा या फिर नहीं पछताएगा, ये अलग बात है। तो उस ब्लैक स्कॉर्पियो कार के बारे में अगर आपको बताएं, तो उस बुलेट प्रूफ कार के बारे में कहा जा रहा है कि वो नीरज भवाना गैंग के किसी रिश्तेदार के नाम पर वो स्कॉर्पियो रजिस्टर्ड है, और नीरज भवाना गैंग उस स्कॉर्पियो को खासतौर से तब इस्तेमाल किया करता था जब विरोधी गैंग के ऊपर हमला करना हो या किसी वारदात को अंजाम देना हो, तब वो स्कॉर्पियो कार निकाला जाता था। और ये कार जब गिरफ्तार हुआ है दिल्ली की सड़कों पर, यानी कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए नीरज भवाना गैंग के बदमाश उस स्कॉर्पियो को निकाल कर ले जा रहे थे। वैसे देखा जाए तो इन बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए ही दिल्ली पुलिस ने नीरज भवाना के घर पर छापेमारी की है, और नीरज भवाना के घर पर छापेमारी जो हुई है, जो सामान वहां पर रिकवर हुए हैं, जो ऐसे
संदिग्ध सामान मिले हैं उसकी जानकारी अब दिल्ली पुलिस एनआईए को भी देगी, क्योंकि एनआईए इस मामले को कहीं ना कहीं बहुत ही संजीदगी से ले रही है। लेकिन अगर इस बुलेट प्रूफ गाड़ी की बात करें जिसके वजह से नीरज बवाना के घर पे छापेमारी हुई है, तो इससे पहले भी नीरज बवाना के गैंग के ही एक और बदमाश के पास से बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो कार बरामद हुई। दरअसल ये 2021 का मामला है। 29 नवंबर 2021 की बात है, जब छेनू पहलवान, जो कि नीरज बवाना के ही सिंडिकेट में रह के काम करता है और वो भी एक बहुत बड़ा खूंखार गैंगस्टर है। छेनू पहलवान गैंग का एक बदमाश जिसका नाम है मुमताज, उसके पास से एक ब्लैक स्कॉर्पियो कार इसी तरह से बुलेट प्रूफ थी जो गिरफ्तार हुआ था उसके साथ, और उसके पास से भी अवैध हथियार और कट्टा और कारतूस बरामद हुए थे। तो फिलहाल वो तो जेल में है, लेकिन नीरज बवाना गैंग पर अब कमर दिल्ली पुलिस जिस तरह से कस रही है, उससे ये अंदाज़ा लगा पाना तो मुश्किल नहीं होगा कि दिल्ली पुलिस अब पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है कि इन बदमाशों पर नकेल कसा जाए। वैसे आपको बता दें कि उत्तर भारत में आज के मौजूदा वक्त में दो ही गैंग हैं, एक है नीरज बवाना और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग। नीरज बवाना गैंग के अंदर देवेंद्र बम्बिहा, टिल्लू ताजपुरिया, राहुल काला, नवीन बाली, छेनू पहलवान, सुनील राठी जैसे तमाम बड़े बड़े गैंगस्टर। वहीं दूसरा सिंडिकेट है लॉरेंस बिश्नोई, जिसकी गैंग में लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, काला राणा, गोल्डी बराड़ जैसे तमाम बड़े कुख्यात गैंगस्टर हैं, जिनके बीच में आपस में गैंग वॉर होती है वर्चस्व को लेकर। तो फिलहाल नीरज बवाना जिस तरह से अपने बदमाशों को, अपने गैंग के बदमाशों को ज़मीन पर उतार चुका था और एक बार दिल्ली की सड़कों पर नीरज बवाना गैंग के बदमाश फिर से उतर चुके थे, उससे ये तो तय माना जा रहा है कि नीरज बवाना ने जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग से बदले की बात कही थी और उसी बदले की खातिर नीरज बवाना अपने गैंग के बदमाशों को सड़कों पर उतार रहा हो और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बदमाशों को कहीं ना कहीं मारने की योजना बना रहा हो। बहरहाल अब इस मामले में और भी गहनता से पुलिस पूछताछ कर रही है। देखना अहम होगा कि इस मामले में और क्या खुलासा हो सकता है। खैर, वीडियो पर नीरज बवाना गैंग के उस बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो कार पर और उस लड़के के बारे में जो बीबीए पास आउट है, बीटीसी कर रखा है, सीटीईटी क्वालिफाइड है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो कैसे पढ़ा लिखा इंसान होकर वो कैसे अपराध की दुनिया में आ गया? तो इन सब बातों पर अपनी राय जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम तो आपसे यही कहेंगे कि जो लोग ऐसे हैं, जो लोग ऐसे वीडियो देखकर या फिर इन सब गैंगस्टरों को देखकर प्रभावित होते हैं और अपराध की दुनिया में आ जाते हैं सब कुछ छोड़ के, उनको हम खास तौर से कहना चाहते हैं कि अपराध की दुनिया में कुछ नहीं रखा होता है। आप उस लड़के से पूछिए, अब पुलिस की कस्टडी में है, अब उसका कैरियर जो बनने वाला था पढ़ाई लिखाई करने के बाद, वो शायद अब कभी नहीं बन पाएगा। वो जेल में जाने के बाद मुझे तो नहीं लगता है कि वो कभी अब सुकून से रह पाएगा। फिलहाल उम्मीद यही करेंगे कि अपराध की दुनिया में जाने वाले लोग जो सोचते हैं ऐसा, वो इन सब खबरों को देखकर कहीं ना कहीं सतर्क तो ज़रूर हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो पे अपनी राय दीजिए और जिस तरह से आप हमेशा प्यार करते हैं, सपोर्ट देते हैं, ऐसे सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। आपका धन्यवाद। नमस्कार।